क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है सच में, या कुछ दिमागी प्रॉब्लम होती है? ओके, तो मैं इसको शुरुआत इस लाइन से करूँगा कि हर आँख जो जाग रही होती है, जी। वो सब कुछ देख नहीं रही होती है, और जो आँख बंद होती है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो सो रही है, वो भी खुली है। तो इस वर्ल्ड में भी यही है, जिनको लगता है कि ब्लैक मैजिक नहीं है, जो हमारे जनरेशन जी हैं या ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि ये सब आडंबर है, ढोंग है, सो आप वेलकम है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। और जिनको इस पर पूर्ण विश्वास है कि ये होता है, देखिए मैं भी कोई उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ साइंटिस्ट एंड आई हैव सीन एंड आई हैव रिसर्च अ लॉट। तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको समझना है। आज मैं आपका ना इस पॉडकास्ट में माइंड को ना वॉश कर दूंगा, मतलब आपकी क्लैरिटी इतनी कर दूंगा ऑडियंस की कि आपको समझ में आ जाएगा कि असली ब्लैक मैजिक क्या है, तो वो पता लग जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी साइको हेल्यूसिनेशन भी है। अब आपने जो बात छेड़ी, मैं उसमें स्टोरी भी बता देता हूँ कि हमें ब्लैक मैजिक, आप आपका जो मनस है ना, आपका जो ये माइंड है, राइट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हथियार है, सबकॉन्शियस है। ओके। अगर मैं एक अथॉरिटी के साथ आपको आज एक विश्वास दिला दूं कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है, जी। तो आप ना अगले दिन से ही आपका दिमाग और आपका जो सिस्टम है ना, उसे प्रोग्राम इस तरह से करने लग जाएगा कि आपको सोते जाते उठते बैठते भूत दिख रही है, चाहे आपके ऊपर नहीं हुआ। अच्छा। ओके, ठीक है। मतलब आपका जो मनस पटल है, वो सबकॉन्शियस पे आपको रात को भूतों के सपने में आने लग जाएगी, आपको कोई चीज आकृति भी दिखने लग जाएगी, आपको ये भी लगने लग जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि मैं इसको आपके माइंड को प्रोग्राम कर दूं। एक ये पहलू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको एक्चुअली में साइंस, उसे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स से इट एज द नोसेबो इफेक्ट। ओके, इट्स कॉल्ड एज द नोसेबो इफेक्ट। तो वो नोसेबो इफेक्ट अगर आपके ऊपर आ गया, तो उसमें आपको ये आपका दिमाग इस तरह से प्रोग्राम होने लग जाता है कि आपके ऊपर काला जादू है, और उस चीज का फायदा कई लोग उठा लेते हैं। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट है। एक ये एस्पेक्ट है कि आपके ऊपर वाकई ही किया गया है। ठीक है। अब काला जादू में भी बहुत सारे के प्रकार हैं कि आपके ऊपर क्या चीज है। मैं एक सेकंड आपके यहीं रोकना चाहता हूँ। आपके हिसाब से एग्जैक्ट ब्लैक मैजिक की डेफिनेशन क्या है? ब्लैक मैजिक की डेफिनेशन ये है, एक तो सबसे पहले आप समझिए कि आपने इसको ब्लैक शब्द जो जोड़ दिया, ब्लैक एक्चुअली में सिर्फ एक रंग है। ओके, हम इसे व्हाइट मैजिक भी बोल सकते हैं, हम इसे पिंक मैजिक भी बोल सकते थे। कहीं एसोटेरिक, वेस्टर्न एसोटेरिक में जानता हूँ, हुडू वुडू, वेस्टर्न एसोटेरिक में इसे ब्लैक मैजिक नहीं बोला जाता। ओके, उनके अलग नामनक्लेचर है। हमारे यहाँ पे इसे काला जादू बोल देगा, क्योंकि असली वर्ड जो है वो है जादू। ओके जी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब कोई ऐसी प्रक्रिया वो तंत्र मंत्र और यंत्र द्वारा की जाए, जिससे कि एक स्पेशल प्रोसीजर्स के साथ, एक स्पेशल तरीके के साथ, कुछ स्पेशल जगहों पे बैठकर, शमशान हो गया, मशानी क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है, घर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर पे। और ऐसी जगहों से और ऐसे एनवायरनमेंट में बैठकर एक पर्टिकुलर नक्षत्र, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, तो हमने बात कर ली, उस माहौल जिसमें आपको ब्लैक मैजिक सपोर्ट हो, पर्टिकुलर टाइमिंग पे, तब ये ऐसा भयावह रिजल्ट भी पैदा कर सकता है कि जिसमें आपकी रूह कांप जाए। और इसी जादू को इस्तेमाल करके आपको हील भी किया जा सकता है, आपकी परेशानियों को दूर भी किया जाता है, और करते हैं आप। मतलब ब्लैक मैजिक एक एनर्जी की तरह है। दिस इज एनर्जी, जो कि आपके पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स आ सकती है। साइंस भी यही कहता है, एनर्जी जो है इट डजंट हैव एनी फॉर्म। ठीक है, अब आप एनर्जी जो है वो ईश्वर के एनर्जी फॉर्म में ही तो है। आपने शिव को देखा थोड़ा ना है। सही बात। हम अगर आज मानते हैं कि ये शिवलिंग में शिव विराजते हैं, तो हमारी आस्था है, हमने साक्षात महादेव के दर्शन नहीं करे। तो ऊर्जा फॉर्म में, ईश्वर भी ऊर्जा फॉर्म में, ईश भी ऊर्जा फॉर्म में है, हर चीज ऊर्जा फॉर्म में है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, आप इस ऊर्जा को, भगवान क्या कहते हैं, एक वो है, अविरल है, और उनका कोई साकार रूप नहीं है। उसको आप रूप दे सकते हो, किसी भी टाइप का रूप दे सकते हैं। तो जो अघोर तंत्र है, उन्होंने उसी शिव का, शैविज्म है वो, उसी शिव को फियर्स रूप में
उसको उतारा है और अघोर तंत्र का फॉलो किया है, उसी तरह से ये ऊर्जा है। आप इस ऊर्जा को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप फायदा भी कर सकते हो और आप नुकसान भी उठा सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी इज एन एनर्जी। आप इससे हिरोशिमा पे बम गिरा के उस पूरे पूरे शहर को भी तबाह कर सकते हो और आप इससे बना लो। बिजली भी बना सकते हो। आप इससे कैंसर का इलाज भी कर सकते हो। Right. So it has both form, destructive as well as constructive.